मैं रिहान सैफी SPOM की तरफ से आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपके लिए लाया हूं कुछ नया, यानी हम जो आर्ट के अंदर करते हैं, ड्राइंग, पेंटिंग, ये सब करते हैं, तो आर्ट के रूल्स में सेकंड स्टेप यानी कि शेप्स, जिसको हम हिंदी में कहते हैं आकार, और उनका कितना बड़ा रोल है हमारी आर्ट के अंदर, और हम कैसे जानें कि शेप्स क्या चीज़ हैं और हम इनसे क्या क्या क्रिएट कर सकते हैं और उनका इम्पोर्टेंस हमारी आर्ट में और वर्ल्ड आर्ट के अंदर। तो मैं बताने चला हूँ आज आपको इसके बारे में। प्लीज़ ध्यान से देखिए और ध्यान से सुनिए। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, फ्रांस में एक पेंटर हुए थे जिनका नाम था पॉल सेज़ान। 1839 में उनका जन्म हुआ था और पॉल सेज़ान एक ऐसे चित्रकार थे जिन्होंने कहा था पूरी दुनिया के अंदर जो भी चीज़ है वो ज्योमेट्रिकल शेप से ही बनी है, और वो आधुनिक कला के जन्मदाताओं में से एक हैं। उन्होंने क्यूबिज्म को बढ़ावा दिया और उन्होंने मॉडर्न आर्ट को भी एक नई शैली की तरफ उनको जन्म दिया उसका। तो आज मैं आपको बताने चला हूँ शेप्स हमारे लिए कितनी इम्पोर्टेंट हैं। हम ड्राइंग में जो करते हैं, शेप से हम ड्राइंग करते हैं, तो वो कितनी इम्पोर्टेंट है, तो मैं आपको बताऊँगा आज। ये देखिए, मैं आपको इस शेप के बारे में बताता हूँ, इसका कितना बड़ा रोल है। इसको हम बोलते हैं ऐसे ट्राइंगल, यानी कि तीन भुजा वाला, जिसको हिंदी में हम बोलते हैं त्रिभुज। इसकी तीन भुजाएं हैं और इसको इंग्लिश में ट्राइंगल बोलते हैं। और ये आर्ट के अंदर बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। जो भी चीज़ हम बनाते हैं मोस्टली हम यूज़ करते हैं इसका। तो ये बेसिक चार शेप में से एक है ट्राइंगल। इसकी खास बात है कि इसमें तीन लाइनें हैं। देखिए, एक लाइन, फिर एक लाइन और यहाँ से भी एक लाइन, इसीलिए इसको ट्राइंगल बोलते हैं। ड्राइंग में हम इसका बहुत यूज़ करते हैं। आपको इसका यूज़ बताऊंगा और इससे बना करके दिखाऊंगा कि इससे हम क्या क्या बना सकते हैं और कैसे हमारे नेचर में ये चीज़ होती है जो हम ऑब्ज़र्व करते हैं। दूसरा, मैं आपको बताऊंगा सर्कल के बारे में। बच्चों, ये सर्कल इतना इम्पोर्टेंट है हमारी आर्ट के अंदर। जो भी हम ड्राइंग करते हैं उसमें सर्कल शेप भी हम बनाते हैं, जैसे पहिया, सूरज, चांद, पृथ्वी, अशोक चक्र, और भी बहुत सारी चीज़ हम बनाते हैं सर्कल से। तो सर्कल के बारे में मैं आज आपको बताऊंगा। ये ज्योमेट्रिकल शेप्स यानी कि ज्यामितीय आकारों में से एक है और इसका बहुत ज़्यादा यूज़ हम करते हैं, और इससे हम क्या क्या बना सकते हैं ये भी बताऊंगा। मैं आपको बताता चलूं, मध्य पाषाण काल में जब मानव इतना विकसित नहीं था और आदि मानव लोगों ने आधुनिक एक जो संसार है उसको जन्म दे रहे थे, आगे बढ़ रहे थे, तब मध्य पाषाण काल में उन लोगों ने पहिए का आविष्कार करा। यानी उन्होंने जाना कि कुछ गोल चीज़ भी होती है। इसीलिए ये एक प्राकृतिक रूप है हमारा। सूरज भी गोल, चांद भी गोल, पृथ्वी भी गोल। तो समझे कि कितना इम्पोर्टेंट है। अब मैं चलूँगा इसके ऊपर। बच्चों, इसको हम बोलते हैं रेक्टेंगल। रेक्टेंगल मतलब होता है आयताकार। इसकी खास बात यह है कि इसमें चार भुजाएं हैं, 1 2 3 4, लेकिन दो भुजाएं इसकी समान रूप से अलग हैं, दो भुजाएं समान रूप से अलग हैं। इसमें चारों भुजाएं एक समान नहीं हैं, इसीलिए इसको हम आयताकार कहते हैं। और इसका हम ड्राइंग में बहुत यूज़ करते हैं। जब हम बनाते हैं, कोई बस बनाते हैं, कोई रेडियो बनाते हैं, कोई टीवी बनाते हैं, कोई टेबल बनाते हैं, विभिन्न प्रकार से हम इसको यूज़ करते हैं। और इसको भी हम ज्यामितीय आकारों में से एक मानते हैं। कुल मिला के ये चार हैं। तीसरा ये मेरा चल रहा है जो मैं आपको बता रहा हूँ, तो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। इसके बारे में भी मैं आपको बताऊँगा। अब हम चलते हैं इसके बारे में। इसको हम बोलते हैं स्क्वायर। स्क्वायर का मतलब होता है वर्गाकार, यानी कि इसकी चारों भुजाएं समान रूप से बराबर हैं। आप देख सकते हैं ये भी इतनी है, ये भी इतनी है और ये भी, ये चारों इक्वल हैं। इसका भी बहुत यूज़ होता है। ये एक चकोर डब्बा है, चकोर एक रूप है
इसको भी हम ड्राइंग में बनाते हैं। जैसे हमें कुछ बनाना पड़ा, घर बनाना पड़ा, तब हम यूज़ करते हैं। कोई डब्बा बनाना पड़ा तब यूज़ करते हैं। कोई हमें क्यूब बनाना पड़ा तब। और इसी तरीके से जैसे चेस होता है हमारा, चेस के अंदर भी एक पैटर्न होता है ब्लैक एंड वाइट का, वो भी चकोर चकोर होते हैं। तो मैं इससे भी बताऊंगा कि ये कितना इम्पोर्टेंट है। और हमारी ज्योमेट्री शेप जो होती हैं, ज्योमेट्रिकल शेप्स, उसमें से एक है। ये हमारी ज्योमेट्रिकल शेप्स हैं जिनके बारे में मैंने आपको बताया था। ये सर्कल है, ये रेक्टेंगल है, ये स्क्वायर है और ये ट्राइंगल है। तो देखिए ये चारों कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं, आपको मैंने अभी बताया। और एक फ्रांस के जो पेंटर थे पॉल सेज़ां, उनकी थ्योरी थी कि दुनिया के अंदर जो भी चीज़ बनी है वो इन सब से मिलकर बनी है। जैसे सूरज बना तो इस गोले से बना, चांद बना तो इस गोले से बना। हमारे जो खेत होते हैं, पट्टीदार खेत, वो रेक्टेंगल शेप में होते हैं। बस बनती है, रेडियो बनता है, टीवी बनता है। इसमें हम चेस के अंदर जो पैटर्न होता है ब्लैक एंड वाइट, क्यूब बना सकते हैं, घर बना सकते हैं, है ना। और इसमें देखिए, इसके अंदर जो मिस्र में पिरामिड है वो इसी से आता है। मिस्र के पिरामिड को विश्व के अंदर सभी लोग जानते हैं और जानने की उत्सुकता है। तो इसी रूप ने पिरामिड को जन्म दिया। तो आप समझ सकते हैं इन रूपों को कितना बड़ा महत्व है हमारी कला के अंदर। जैसे ये सर्कल है ना, कलाई को हम घुमा के ये सर्कल बना सकते हैं। ठीक, ये देखिए इसकी दो लाइनें बराबर हैं, है ना, और ये इस रूप में बराबर हैं, ऊपर की लाइन। देखा, इसको आयताकार बोलेंगे, इसको स्क्वायर, ये हमारा ट्राइंगल। ठीक, इसको मैं लिख भी देता हूं। देखिए, इसको हिंदी में हम बोलते हैं वृत्त। वृत्त मतलब सर्कल। इसको हम बोलते हैं आयताकार, आयत। इसको हम बोलते हैं वर्गाकार, वर्ग। और इसको हम बोलते हैं त्रिभुज, यानी कि 3 भुजाओं वाला। तो ये देखिए, ये चारों को शेप को अच्छे से याद कर लीजिए। और आपके अंदर लगन है ड्राइंग करने की तो इनको प्लीज़ मत भूलिए। ये आपका बेसिक हैं। जैसे इंग्लिश की ABCD होती है, इंग्लिश पढ़ने के लिए, इंग्लिश सीखने के लिए, ऐसी आर्ट को सीखने के लिए ये आर्ट की ABCD है। इसलिए प्लीज़ इसको दोबारा याद कर लीजिए, अच्छे से बार बार वीडियो देख लीजिए अगर नहीं आता है। लेकिन इनकी प्रैक्टिस अच्छे से करें, इनको पेपर पे ड्रॉ करें, स्लेट पे कर सकते हैं, बोर्ड पे कर सकते हैं, किसी भी मीडियम में हम इसको कर सकते हैं। इससे आपको पता लगेगा कि रेखाओं, ये रूपों का ज्ञान है ना, कि ये रूप कैसे बने हैं, स्क्वायर कैसे बना है, ट्रायंगल कैसे बना है। इसके बाद बच्चों हम जानेंगे कि प्रत्येक एक शेप से, प्रत्येक जो एक आकार है, इनसे हम क्या क्या चीज़ बना सकते हैं। जैसे सर्कल से हम क्या बना सकते हैं, रेक्टेंगल से हम क्या बना सकते हैं, स्क्वायर से हम क्या क्या बना सकते हैं, त्रिभुज से हम क्या क्या बना सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं और आपको बताएंगे कैसे कैसे हम ये सब इनसे, इन शेप्स के जरिए हम कुछ चीज़ बना सकते हैं जो हमारी ड्राइंग के अंदर बनेगी और हमें अच्छी लगेगी। तो प्लीज़ बने रहिए और देखते रहिए। कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.